हेलो माय डियर, स्वागत है आपका अपने सर कोचिंग क्लास में। टुडे सेशन 50 एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज। तो आज के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चंस, इन विच प्ले नॉट शेक्सपियर ओरिजिनल प्लॉट। शेक्सपियर के जो प्ले हैं इसमें किस प्ले का ओरिजिनल प्लॉट नहीं है? लव लेवर्स लास्ट, ए मिडसमर नाइट ड्रीम, द मैरी बीव्स ऑफ वेंट्स एंड टेम्पेस्ट। किस प्ले का ओरिजिनल प्लॉट नहीं है? आप बताइए। करेक्ट ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन का जो है इसमें ओरिजिनल प्लॉट नॉट ओरिजिनल प्लॉट। नेक्स्ट, इधर मैचिंग करनी है आपको। कैटेगरी इधर क्या है, किस प्रकार के प्ले हैं? रोमन है, ओरिजिनल प्लॉट है, प्रॉब्लम प्ले है, फर्स्ट ट्रेजेडी। करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। क्या ऑप्शन इसका बनेगा? जाके मैचिंग करिए, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसका बी। एक का बी से मिलाएंगे, ओरिजिनल प्लॉट से। कोरिलिनस का ए से मिलाएंगे, रोमन प्ले। तो सही ऑप्शन का क्या बनेगा? बी ऑप्शन। इस आंसर का बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसे आप सेटिंग है जो ड्रामा है शेक्सपियर के, उनकी जो सेटिंग से मिलाना है। एज यू लाइक इट की सेटिंग कहाँ है? डी से, फॉरेस्ट ऑफ एडन। तो एक का डी से मिलाएंगे, इसका सही ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी। दो का ई से मिलाएंगे, द कॉमेडी ऑफ इरर्स इफ्यूसिस, तो बनेगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द कॉमेडी ऑफ इरर्स, इधर प्ले हैं, इधर करेक्टर हैं साइड में, इनकी मैचिंग क्या बनेगी? इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? कॉमेडी ऑफ इरर्स। कॉमेडी ऑफ इरर्स, टाइटस एंड्रोनिकस। दो का ए से मिलाएंगे, दो का ए से। और द मार्चेंट ऑफ वेनिस, डी से मिलाएंगे। सही ऑप्शन क्या बन रहा है? दो का ए और तीन का डी और एक का कॉमेडी ऑफ इरर्स। एक का क्या बनेगा? एक का बी और द मिडसमर नाइट, चार का सी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इन विच पोएम्स दीज लाइन हैव बीन टेकन। किस पोएम की ये लाइनें हैं? व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, आई कुड विश माई डेज टू बी वॉन्ड ईच टू ईच बाई नेचुरल पिटी। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन होगा किस कविता की लाइनें हैं ये इसमें जो क्वेश्चन का सही ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा सी। माई हेयर लिव्स अप 1802। नेक्स्ट, इन सीरीज ऑफ 5 लूसी पोएम नॉट पार्ट। लूसी पोएम नॉट पार्ट ऑफ 5 पोएम, जो लूसी की 5 पोएम है उनमें से किस पार्ट को यहाँ पर नहीं रखा गया है? इसमें जो 3 पार्ट हैं वो लूसी के हैं। ऐसा एक पार्ट है जो लूसी का नहीं है। आपको चूज करना है क्या आंसर बनेगा इसका? इसका आंसर बनेगा डी, द डिमन ऑफ द वर्ल्ड। ये लूसी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, इन बीच पोएम दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम।
किस पोइम से ये पोइम की लाइनें हैं? द एंकर ऑफ माई प्यूरेस्ट थॉट्स द नर्स, द गाइड द गार्डियन ऑफ माई हेड एंड सोल, ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग, वी आर लेड स्लीप इन बॉडी एंड बिकेम ए लिविंग सोल, दैट टाइम इज पास्ट। क्या आंसर इसका सही बनेगा? करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, टिंटन एवी। नेक्स्ट, बीच बुक इज नोन एज द बाइबल ऑफ रोमांटिस, किस किताब को रोमांटिस एज की बाइबल कहा जाता है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा इसका ए, लिरिकल बैलेड। नेक्स्ट, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ कंसीडर सोर्डिड बोन, वर्ड्सवर्थ को सोर्डिड बोन कहा जाता है? क्या प्लेजर ऑफ लाइफ, डिसरिगार्डेड टू नेचर, मिस राइज एंड सारो, नन ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, डिसरिगार्ड टू नेचर। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ विजिट फ्रांस फर्स्ट, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ विजिट फ्रांस फर्स्ट? क्या ऑप्शन सही होगा? 1790 बी। व्हेन वाज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पब्लिश्ड, क्या इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा? बी, 1807। Who said poetry springs from emotion recollected in tranquility? Who said poetry springs from emotion recollected in tranquility? क्या ऑप्शन सही होगा? वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, poets are acknowledged legislator of the world is the famous claim। क्या आंसर इसका सही होगा? बी, डी, पी.बी. शैली। Which of the following was जॉन कीट्स फर्स्ट, जॉन कीट्स फर्स्ट? क्या ऑप्शन सही बनेगा? सोलिट्यूड। फटाफट रिवीजन आप करते जाइए। ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट, ए रिफ्यूटेशन ऑफ डाइज, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म आर सम द फेमस एसे। क्या ऑप्शन इसका सही होगा? पी.बी. शैली। नेक्स्ट, विच नोवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? यानी हेमिंग्वे का किस नावल को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उसकी लिखा गया था, सेट किया गया था? सही ऑप्शन क्या बनेगा? सी, ए फेयरवेल टू आर्म्स। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द टिंटन नेवी कंपोज्ड? इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? किस वर्ष टिंटन नेवी की रचना की गई थी? ए ऑप्शन 1798। Who has Wordsworth paid his tribute to in Tinton Navy? Who has Wordsworth paid his tributes to in Tinton Navy? क्या सही आंसर होगा इसका? डी, अर्नाल्ड। What does Wordsworth revel in Tinton Navy? क्या इसका आंसर होगा? बी, his nature concept। नेक्स्ट, what does the phrase these beauties form indicate? ये फ्रेज जो है क्या इंडिकेट करता है? द नेचर ब्यूटी, द नेचर ब्यूटी। नेक्स्ट, हु सेड अबाउट टिंटन नेवी, टिंटन नेवी के बारे में कौन कहता है? दिस इज द फर्स्ट पोइम इन विच वर्ड्सवर्थ जीनियस फाइंड्स फुल एक्सप्रेशन। क्या ऑप्शन सही होगा इसका? बी ऑप्शन सही होगा, कॉम्पटन रिकेट। नेक्स्ट, हु सेज एवरी फ्लावर एंजॉय द एयर इट्स ब्रेथ? वर्ड्सवर्थ। अपने एसआर कोचिंग क्लास में क्विक रिवीजन एग्जाम से पहले इसे आप जरूर देखें। फटाफट 50 MCQs हैं इसमें, तो इसे फटाफट रिवीजन करते हैं। इसे आप देखिए, बहुत ही कम समय में 50
MCQs की रिवीजन। ए वर्स ऑफ 2 लाइन्स लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट एंड इज कॉल्ड। क्या है? 2 लाइन जो है किस में होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वार्टन, टैजरीमा, कपलेट, ओटिवा। सही ऑप्शन क्या होगा? सी, करेक्ट, कपलेट। An Alexandrine is the last line of the an Alexandrine last line of क्या होगी? बी स्पेंसरियन स्टेंजा। हमें केवल आंसर पर फोकस देना है जो एमसीक्यूज का आंसर है, केवल हम उस पर फोकस करेंगे और अदरवाइज कोई भी एमसीक्यूज ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन का फोकस हमारा केवल जो उसका आंसर रहेगा उस पर फोकस करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। द टाइजरीमा इज स्टेंजा, सी 3 लाइन। द स्पेंसरियन स्टेंजा हैज, स्पेंसरियन स्टेंजा हैज, जो स्पेंसरियन स्टेंजा होता है इसमें कितनी लाइनें होते हैं? डी ऑप्शन 9। एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स कंटेन, आयम्बिक पेंटामीटर में कितनी लाइनें होती हैं? कितना क्या होता है उसमें? एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स, जो आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन होती है उसमें कितने फीट शामिल होते हैं? उसमें कितने फीट होते हैं? 5 फीट। क्या होते हैं? 5 फीट। ऑप्शन ए करेक्ट है, 5 फीट। नेक्स्ट, the iambic pentameter implies which of the following? The iambic pentameter implies which of the following? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? आप कमेंट करिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड रिपीटेड 5 टाइम्स। नेक्स्ट, लेट अस गो देन यू एंड आई। When the evening is spread out against the sky like a patent thrice upon the table, the above lines have been written। क्या इसमें अनराइम्ड है? क्या उनसे इसमें राइम है? ब्लैंक वर्स है, फ्री वर्स है, आयम्बिक पेंटामीटर है, किस में लिखी गई है? क्या है इसमें? तो फ्री वर्स। क्या है? सी ऑप्शन, फ्री वर्स। एन अलेक्जेंड्रिन इज वर्स लाइन, क्या है? एन अलेक्जेंड्रिन इज फ्री वर्स। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, एन एम्बिक हेक्सामीटर। एन लैम्बर्स कंसिस्ट ऑफ, एन लैम्बर्स कंसिस्ट ऑफ, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, 1 अनसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड 1। नेक्स्ट, ब्लैंक वर्स इज, ब्लैंक वर्स इज क्या होती है? अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर बी। नेक्स्ट, फ्री वर्स इज पोइट्री, कविता में जो फ्री वर्स होती क्या होती है? बी ऑप्शन होगा, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। हु रोट इन कल्चर एंड अनार्की 1869, आई एम बी के लिबरल, एट आई एम ए लिबरल टेम्पर्ड बाई एक्सपीरियंस, reflection and renouncement, and I am above all a believer in culture। क्या सही ऑप्शन होगा? ए, अर्नाल्ड। नेक्स्ट, who commented on P.B. Shelley saying a beautiful and ineffectual angel waiting in the void his luminous wings in vain। क्या सही ऑप्शन बनेगा इसका? सही ऑप्शन इसका होगा करेक्ट ऑप्शन ए, मैथ्यू अर्नाल्ड। नेक्स्ट, हु रोट द बेस्ट पोइट्री विल बी फाउंड टू हैव ए पावर ऑफ फॉर्मिंग ए सिचुएशन, सॉरी, who wrote the best poetry will be found to have a power of forming, sustaining and delighting us as nothing else can। क्या ऑप्शन इसका सही बनेगा? सही ऑप्शन इसका बनेगा मैथ्यू अर्नाल्ड इन द स्टडी ऑफ पोइट्री। Which southern city had a great influence of William Faulkner writing?
किस शहर में फाल्कनर की जो प्रभावित से स्थान से, वो क्या कौन सा स्थान है, उन्होंने सभी अपने वर्क हैं उसी क्षेत्र से संबंधित हैं, तो बी ऑप्शन ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी। नेक्स्ट, टेस एंड एंजल्स वेडिंग इज द सेट फॉर विच डेट, किस डेट में टेस एंड एंजल्स की सगाई हुई थी? सही ऑप्शन क्या होगा? ए, दिसंबर 31। नेक्स्ट, वेयर डू टेस एंड एंजल्स गो टू स्टे आफ्टर द वेडिंग, सगाई के बाद वो किस स्थान पर रुके थे? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, द ओल्ड डी एर्बिल स्टेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द नोवेल टेस ऑफ द डी एर्बिल्स, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा डी, फर्स्ट क्या है? द इनजस्टिस ऑफ एक्सटेंस, बी, चेंजिंग आइडिया ऑफ सोशल क्लास इन द विक्टोरियन इंग्लैंड, सी, मैन डोमिनेटिंग वुमेन। तो ऑल सभी इसकी जो थीम है सभी सही हैं। नेक्स्ट, एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर इज द लिटरेचर कंपोज्ड इन द 1204 डेवलप्ड इन ड्यूरिंग द पीरियड, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन बनेगा इसका बी, जर्मन लैंग्वेज। नेक्स्ट, द नॉर्मल लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? द नॉर्मल लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल्स, जो नॉर्मन की जो भाषा थी किस के द्वारा जानी गई थी? ये ऑप्शन होगा ए, विलियम कॉन्क्यूरर। विलियम कॉन्क्यूरर के द्वारा ये भाषा नॉर्मन लैंग्वेज जानी गई थी, पहचानी गई थी। ड्यूरिंग द रीगन ऑफ डट इंग्लिश बिकेम नेटिव टंग ऑफ द किंग्स ऑफ इंग्लैंड, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ ए ऑप्शन करेक्ट है। हेनरी फोर्थ के दौरान इंग्लैंड में जो नेटिव मूल जो भाषा किंग्स ऑफ इंग्लैंड। बीच मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बीच मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट, करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसका बी, रिनेसेंस। नेक्स्ट, बीच मूवमेंट मेड पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ओन पावर, बीच मूवमेंट मेड पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर पावर, क्या इसका सही ऑप्शन बनेगा? ए, रिनेसेंस मूवमेंट। इन विच कंट्री रिनेसेंस टुक बर्थ, जो रिनेसेंस का है बर्थ कहाँ है? इटालिया। नेक्स्ट, आई हैव ए स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ माई से सो, हु सेड दिस? ए ऑप्शन, कॉलेज। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश्ड? 1955। नेक्स्ट, व्हाट ऑनर वाज ही गिवन फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी, क्या किस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए? क्या ऑप्शन सही है इसमें? बी, पुलिट्जर प्राइज। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट लिटरेरी पब्लिश्ड वर्क ऑफ हेमिंगवे? व्हाट वाज द फर्स्ट लिटरेरी पब्लिश्ड वर्क ऑफ हेमिंगवे? हेमिंगवे का फर्स्ट जो है लिटरेरी वर्क क्या था, आप बताइए इसमें? तो बी ऑप्शन सही है, 3 स्टोरीज एंड 10 पोइम्स। आज के सेशन की फर्स्ट फटाफट जो रिवीजन की थी 50 MCQs की, तो यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।